स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान की छतरियों से संबंधित प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक हवेलियां प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, पहला उदयपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा जोधपुर और चौथा झुंझुनू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। यदि हम चर्चा करें पटवों की हवेली की तो इसका जो निर्माण है वो गुमान चंद बाफना के द्वारा करवाया गया था और इसमें कुल 5 हवेलियां बनी हुई हैं। यह हमें याद रखना है। तो देखिए पटवों की हवेली ये किसके द्वारा बनवाई गई? तो गुमान चंद पटुआ जो थे उनके द्वारा बनवाई गई थी और इनके 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण करवाया था जो कि 50 वर्ष में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है, सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली स्थित हैं। इसके ऑप्शन हैं हमारे पास, पहला बाड़मेर, दूसरा बीकानेर, तीसरा चित्तौड़गढ़ और चौथा जैसलमेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। सालिम सिंह और नथमल की हवेली जैसलमेर में स्थित है। यदि हम चर्चा करें जैसलमेर में कौन कौन सी हवेलियां स्थित हैं तो देखिए सबसे पहले पटवों की हवेली है, फिर नथमल की हवेली है जिसके वास्तुकार थे हाथी और लालू, फिर सालिम सिंह की हवेली है और एक कुलधरा की हवेलियां हैं। ये सभी जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियों में आती हैं। चर्चा करते हैं, देखिए नथमल जी की हवेली। तो ये जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री जो थे नथमल जी, उन्होंने इस हवेली का निर्माण करवाया था। और सालिम सिंह की हवेली यदि हम बात करें तो ये जैसलमेर के प्रधानमंत्री रहे सालिम सिंह मेहता, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसे आप मोती महल भी कहते हैं। और जो नथमल जी की हवेली है इसे के जो वास्तुकार थे वो कौन कौन थे? तो देखिए इसके वास्तुकार थे हाथी और लालू। ये इसके वास्तुकार थे, इनका भी नाम हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके, पहला खेतड़ी, दूसरा किशनगढ़, तीसरा बीकानेर और चौथा सुजानगढ़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सुजानगढ़। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है। इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो देखिए सुजानगढ़ कहाँ है? ये चूरू में आता है। चूरू के सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। और इस हवेली की सबसे एक खास विशेषता है कि इसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए एक पुल बना हुआ है। यह इसकी सबसे जो विशेषता है, सबसे अहम विशेषता है। यदि हम बात करें चूरू में और कौन कौन सी हवेलियां हैं तो देखिए चूरू में मालजी का कमरा है, सुराणा हवेली है जिसे आप चूरू का हवा महल भी कहते हैं। इसके अलावा मंत्रियों की हवेली है और दानचंद चोपड़ा की हवेली है जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो आइए यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए चूरू में अन्य स्थित हवेलियाँ, गोयनका की हवेली भी है और इसके अलावा सुराणा की भी हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियाँ हैं और इसीलिए इसे जो है चूरू का हवा महल भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सुराणा की हवेली, इसे चूरू का हवा महल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मंडावा, दूसरा मुकुंदगढ़, तीसरा नवलगढ़ और चौथा बगड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 मंडावा। लड़ियों की हवेली और गोयनका की जो हवेली है वो आपके झुंझुनू के मंडावा में स्थित हैं। अब यदि हम देखिए चर्चा करें इसके बारे में तो देखिए सागरमल लाड़िया, रामदेव चौखाड़ी और रामनाथ गोयनका की हवेलियाँ और इसके अलावा हनुमान प्रसाद गोयनका हवेली, गोयनका डबल हवेली और मुरमरिया हवेली, झुंझुनवाला हवेली, मोहनलाल सर्राफ हवेली, ये सभी मंडावा की काफ़ी प्रसिद्ध हवेलियों में से हैं जो हमें याद रखनी है। कई बार सीधे पूछ लिया जाता है कि इस जगह कौन कौन सी हवेलियाँ स्थित हैं तो उनके हमें नाम पता होने चाहिए, जिसमें से मंडावा में सागरमल लाड़िया की हवेली, रामदेव चौखाड़ा की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, गोयनका डबल हवेली है, मुरमुरिया हवेली है, झुंझुनवाला हवेली है और मोहनलाल सर्राफ हवेली स्थित है। और वैसे भी शेखावाटी का जो क्षेत्र है वो हवेलियों के लिए काफ़ी
फेमस है और वहाँ की जो हवेलियाँ हैं उनके भित्ति चित्रों के लिए ये हवेलियाँ जानी जाती हैं और इसीलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला कोटा, दूसरा झालावाड़, तीसरा बूंदी और चौथा मंडावा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 कोटा। कोटा में जो झाला की हवेली है वह इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए यह जालिम सिंह झाला जो थे, जिनके बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं राजस्थान के इतिहास में, उनके द्वारा यह बनवाई गई थी। और यदि बात करें कोटा में और कौन कौन सी हवेली हैं, तो देखिए कोटा में एक अभेड़ा पैलेस है, इसके अलावा हवा महल है जो कि राम सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया, जग मंदिर है जो किशोर सागर झील में स्थित है, जिसे दुर्जन साल जो था उसके द्वारा उसकी रानी ब्रिज कंवर के लिए बनवाया गया था, और इसके अलावा एक झाला हवेली है। देखिए यहाँ भी हम देख लेते हैं कोटा में कौन कौन सी हवेली, एक हवेड़ा महल है, हवा महल, जग मंदिर और झाला हवेली। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? इसके ऑप्शन है, पहला शेखावाटी, दूसरा जैसलमेर, तीसरा उदयपुर और चौथा बीकानेर। तो शेखावाटी की जो हवेलियां हैं वो भित्ति चित्रण के लिए काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इसीलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। यदि हम बात करें शेखावाटी में कौन कौन सी हवेलियां आती हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा हवेलियां शेखावाटी के नवलगढ़ क्षेत्र में हैं, जिसे आप गोल्डन सिटी भी कहते हैं शेखावाटी की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हवेलियाँ हैं। कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? तो यहाँ पर पोद्दार की हवेली है, भगेरिया की हवेली है, भगत हवेली है और जालान हवेली है। फिर बिसाऊ आता है, वहाँ पर नाथूराम पोद्दार की हवेली, हीराराम बनारसी की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली, सीताराम की हवेली। फिर झुंझुनू जो क्षेत्र है वहाँ पर टिबड़ेवाला हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली, खेतड़ी महल है जिसे आप शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। इसके अलावा चिड़ावा में बागड़िया हवेली और डालमिया हवेली हैं। फिर यदि हम बात करें तो जैसे डुंडलोद में एक गोयनका हवेली अलग से है, मुकुंदगढ़ में केसरदेव कोनाड़िया की हवेली है और महेंद्रसर में सोने चांदी की हवेली है। इसके अलावा मंडावा में जो हवेलियाँ थीं जैसे रामनाथ गोयनका की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली, हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली, गोयनका डबल हवेली, ये सभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब इनकी थोड़ी चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भित्ति चित्रों की हवेलियाँ हैं शेखावाटी में काफ़ी ज़्यादा, और इसीलिए देखिए नवलगढ़ में सबसे ज़्यादा है, इसलिए नवलगढ़ को आप हवेलियों का नगर और शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि हवेलियों का नगर राजस्थान में नवलगढ़ है और इसे आप शेखावाटी की स्वर्ण नगरी या फिर गोल्डन सिटी के भी कहते हैं। अब बात करते हैं शेखावाटी की प्रमुख हवेलियों की, कौन कौन सी हैं। तो देखिए नाथूराम पोद्दार की हवेली है, हीराराम बनारसी लाल की हवेली है, जयदयाल केडिया की हवेली है, सीताराम सिगतिया की हवेली है जो कि बिसाऊ में स्थित है। इसके अलावा पोद्दार और भगेरिया की हवेली है, भगतों की हवेली है, नवलगढ़ में स्थित है, टबड़ेवाला की हवेली और शताधिक खिड़कियों वाली ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में स्थित हैं। इसके अलावा देखिए बागड़िया और डालमिया की हवेली चिड़ावा में है, सोने चांदी की हवेली महेंद्रसर में है। इसके अलावा केसरदेव और कानोड़िया की हवेली मुकुंदगढ़ में है और गोयनका की हवेली डूंगलोड में है। तो कौन सी हवेली कहाँ है यह हमें अच्छे से याद रखना है। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शेखावाटी जो क्षेत्र है वो हवेलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और हवेलियों में भित्ति चित्र जो है शेखावाटी के काफ़ी फेमस हैं और इसीलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। और शेखावाटी के नवलगढ़ में सबसे ज़्यादा हवेलियाँ बनी हुई हैं, इसी कारण से नवलगढ़ को आप हवेलियों का नगर कहते हैं या फिर शेखावाटी की स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी भी इसे कहा जाता है। नवलगढ़ में यदि हम बात करें तो कौन कौन सी हवेलियां हैं, भगेरिया की हवेली, भगत हवेली, जालाना हवेली और पोद्दार हवेली हैं। बिसाऊ में हमने बात करी कौन कौन सी फेमस है, सीताराम सिगतिया की हवेली है, नाथूराम पोद्दार की हवेली है, हीरालाल बनारसी की हवेली है। इसके अलावा झुंझुनू में टिबड़ेवाला की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली है, खेतड़ी महल है। फिर इसके अलावा चिड़ावा में यदि आप देखेंगे तो बागड़िया हवेली और डालमिया हवेली हैं।
और ढूंढलोड़ में गोयनका हवेली है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे हमें फैक्ट्स इसमें जो दिए गए हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोद्दार की हवेली है जो कि स्थित है। ऑप्शन है इसके महेंसर, फतेहपुर, मंडावा और चौथा ऑप्शन नवलगढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 नवलगढ़। हमने अभी पढ़ा पोद्दार की हवेली नवलगढ़ में है। और कौन कौन सी हवेली है, तो भगेरिया हवेली, भगत हवेली और जालान हवेली आपके नवलगढ़ में स्थित है। नवलगढ़ को आप शेखावाटी का स्वर्णिम शहर या स्वर्णिम नगरी भी कहते हैं और इसे हवेलियों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है, पहला नवलगढ़, दूसरा मंडावा, तीसरा महेंसर और चौथा बिसाऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बिसाऊ में नाथूराम पोद्दार की हवेली है। यदि सिर्फ पोद्दार हवेली आता है तो वह आपके नवलगढ़ में स्थित है, और नाथूराम पोद्दार की हवेली यदि आती है तो वह आपके बिसाऊ में स्थित है। और इसके अलावा बिसाऊ में कौन कौन सी हवेलियां स्थित हैं, तो देखिए हीराराम बनारसी की हवेली है, जयदयाल केडिया की हवेली है और सीताराम सिगातिया की भी हवेली बिसाऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ढूंढलोड़ किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, पहला पुरातात्विक स्थल के लिए, दूसरा आध्यात्मिक एवं धार्मिक स्थल के लिए, तीसरा सूफी संत की दरगाह के लिए और चौथा हवेलियां एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है आपका ढूंढलोड़। यदि हम बात करें ढूंढलोड़ की, यहाँ पर कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, तो देखिए सबसे फेमस यहाँ पर कौन सी हवेली है, तो यहाँ पर है आपकी गोयनका हवेली जो कि आपके ढूंढलोड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है, पहला लक्ष्मणगढ़ सीकर, दूसरा पोखरण जैसलमेर, तीसरा बिसाऊ झुंझुनू, चौथा महेंसर झुंझुनू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 महेंसर झुंझुनू में आपके सोने चांदी की हवेली स्थित है। अगला प्रश्न, महेंसर प्रसिद्ध है, पहला ऑप्शन सोने की चित्रकारी के लिए, दूसरा सती माता मंदिर के लिए, तीसरा मुगलकालीन चित्रों की अधिकता के लिए और चौथा है यहाँ पर 360 खिड़कियों की हवेली के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सोने की चित्रकारी जो की गई है हवेली में उसके लिए यह प्रसिद्ध है। और महेंसर में ही आपके सोने चांदी की हवेली है जो कि हमने अभी भी पढ़ा, यहाँ पर चांदी और सोने की हवेली है, तो ये भी हमें याद रखना है। सोने चांदी की हवेली महेंसर में है। अगला प्रश्न है, पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है। ऑप्शन है इसके, पहला ढूंढलोड़, दूसरा टोंक, तीसरा चिड़ावा और चौथा श्री माधोपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 श्री माधोपुर, वहाँ पर स्थित है आपके पंसारी की हवेली। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेली कहाँ स्थित हैं। इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला जैसलमेर, दूसरा सीकर, तीसरा जोधपुर और चौथा बीकानेर। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर में ये सारी हवेलियाँ स्थित हैं। कौन कौन सी हवेलियाँ बीकानेर में उनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए रामपुरिया हवेली, बच्छावतों की हवेली, मोहता हवेली, कोठारी हवेली, सेठिया हवेली और गुलेच्छा हवेली बीकानेर में स्थित हैं। यदि बात करें अलग अलग जगह जो हवेलियाँ स्थित हैं तो देखिए जयपुर में यदि आप चर्चा करेंगे तो प्यारे मियाँ की हवेली, सलीम मंजिल हवेली, सामोद हवेली और नायला फोर्ट यहाँ पर स्थित हैं। कोटा में हमने चर्चा करी थी अभेड़ा महल, हवा महल, जग मंदिर और झाला हवेली। उदयपुर में यदि हम बात करें तो उदयपुर में प्रीतम निवास महल है जो कि जगत सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया, और बागौर हवेली है जिसे आप जो पश्चिमी भारत है उसका कल्चरल सेंटर के रूप में आप उसे जानते हैं। पिछोला जो झील है उसके पास में ये बनवाई गई अमरचंद बड़वा के द्वारा। और डूंगरपुर में जूना महल और एक खंबिया महल हवेलियाँ स्थित हैं। इसके अलावा अलवर में यदि हम बात करें जो इम्पोर्टेंट हवेलियाँ हैं तो अलवर में विनय विलास महल है, फूलबाग महल है, केसराली महल है, इसके अलावा हवा बंगला है जो कि तिजारा में स्थित है। फिर टोंक में सुनहरी कोठी है जो कि नवाब वजीरुद्दौला के द्वारा बनवाई गई और मुबारक महल भी है। इसके अलावा झालावाड़ में काष्ठ प्रासाद है यानी कि लकड़ी का बना हुआ महल जिसे राजराणा राजेंद्र सिंह ने लिए
के द्वारा बनवाया गया था। और डी की यदि आप बात करते हैं तो डी जल महलों की नगरी है, जहाँ पर आपको गोपाल महल और सावन बहादुर महल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी हवेलियाँ थीं वो हमने उनके बारे में बात कर ली थी। जोधपुर की यदि हम हवेलियों की बात करें तो देखिए जोधपुर में पुष्य हवेली, राखी हवेली, पोखरण हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, एक थंबा महल जो कि महाराजा अजीत सिंह द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा अजीत भवन महल है और उम्मेद महल है, जिसे आप शीतल महल भी जानते हैं, जो कि अकाल राहत कार्यों के लिए बनवाया गया था। और बीजोलाई महल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेलित करने हैं यहाँ पर, एक तरफ आपको शहर के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ आपको हवेली के नाम दिए हुए हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। शहर दिए हैं उदयपुर, जैसलमेर और फलोदी। फिर हवेलियाँ आपको दी गई हैं नथमल की हवेली, बागौर हवेली, लालचंद डड्डा की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें उदयपुर में, तो देखिए उदयपुर में बागौर हवेली, जैसे कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि उदयपुर में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, तो एक तो थी आपकी बागौर की हवेली और दूसरा यदि हम बात करें तो उदयपुर में एक थी आपकी प्रीतम निवास महल। बागौर हवेली के साथ साथ में प्रीतम निवास महल भी था। फिर दूसरा आपके पास दे रखा है जैसलमेर। तो जैसलमेर में यदि आप बात करें तो यहाँ पर सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर में है। और जब हम बात करें तीसरे में भी जैसलमेर दे रखा है तो नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है। फिर यदि हम बात करते हैं फलोदी, तो फलोदी में है आपके लालचंद डड्डा की हवेली। तो यहाँ पर आपका सही जो कूट बनता है वो है ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यह था हमारा चैप्टर हवेलियों से संबंधित। इसमें कौन सी हवेली कहाँ है हमें उतना ही याद रखना है और ख़ास करके हमें जो शेखावाटी की हवेलियां हैं उनके बारे में याद रखना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं वो हमने डिस्कस करी। इसके अलावा जयपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, वहाँ कौन कौन सी हवेलियां हैं वो भी मैंने आपको बताई थी। अब अगली क्लास में हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे।